शुमाली कोरिया का दिन हमेशा एक ही तरतीब से शुरू होता है। सुबह के वक्त लोगों के चेहरों पर थकन और बेबसी की झलक होती थी। ये वो जगह है जहां आज़ादी का तसव्वुर न होने के बराबर है और हर शख्स अपने दिल में एक डर महसूस करता है। इवन जो कि एक मामूली मुलाजिम था, सुबह सवेरे उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। इसकी नज़र में एक मामूली सी तब्दीली नज़र आई जब इसने अपने दरवाजे के करीब एक सफ़ेद कागज़ पड़ा हुआ देखा। कागज़ पर कुछ न कुछ लिखा था, मगर इसने फ़ौरन इसे अलिफ़ाटे आलिफ नहीं। एक अजीब सी कैफियत थी। ये क्या है? इवन ने खुद से सवाल किया। इसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो इस कागज़ को अपने साथ दफ्तर ले जाएगा और देखेगा कि इसमें क्या है। लेकिन इसके ज़हन में एक सवाल और था, क्या ये कागज़ इसे कोई ख़तरा में डालने वाला था? इवन का दफ्तर एक मामूली इमारत में था जहां काम करने वालों की तादाद हज़ारों में थी, मगर हर किसी का चेहरा खामोश और अफसुर्दा नज़र आता था। यहाँ तक कि बातचीत भी बहुत मोहतात अंदाज में की जाती थी। इवन ने अपने दफ्तर की समत में कदम बढ़ाए ही थे कि इसके दिल में फिर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। इसने कागज़ को खोला और उस पर लिखा हुआ पैगाम पढ़ना शुरू किया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी महफूज रहे तो आज शाम फ़ौरन शहर के बाहर जाओ। इवन का दिल अचानक धड़कने लगा। इस पैगाम का क्या मतलब था? क्या ये किसी किस्म का धमकी आमेज पैगाम था? इसने फ़ौरन अपने साथियों को कागज़ दिखाया, मगर किसी ने भी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वो सब इस बात को मामूली समझते हुए अपने काम में मशगूल हो गए। शाम होते ही इवन अपने घर वापस आया, लेकिन इसका दिल बोझल था। वो कई घंटों तक सोचता रहा कि वो क्या करे। अगर वो शहर के बाहर चला गया तो क्या होगा? लेकिन अगर वो न गया तो क्या इसे पकड़ लिया जाएगा? शुमाली कोरिया में लोगों की जिंदगी में खौफ हर वक्त मौजूद रहता था। इवन ने फैसला किया कि वो रात के वक्त ही बाहर जाएगा ताकि वो किसी की नज़रों में न आए। जैसे ही इवन शहर से बाहर की तरफ रवाना हुआ, इसकी नज़रें चूकना थीं। हर तरफ सन्नाटा था और दूर कहीं एक साए की हरकत नज़र आ रही थी। इसका दिल धड़कने लगा। अचानक इसने एक शख्स को आते हुए देखा जो बहुत तेज़ कदमों से इसकी तरफ आ रहा था। इवन का जिस्म एक लम्हे के लिए जमूद का शिकार हो गया। क्या ये वो शख्स था जिसके बारे में पैगाम में जिक्र था? इसका दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। वो शख्स करीब आ गया और इवन को एक नज़र देखा। इसकी आंखों में कोई ख़ास बात थी, जैसे वो इवन को पहचानता हो। इवन के जिस्म में लर्ज़ा दौड़ गया। वो शख्स कुछ कहने वाला था, लेकिन अचानक एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। एक फौजी गाड़ी दौड़ से आती हुई नजर आई। इवन फौरन झक कर छप गया, मगर वो शख्स अभी भी वहां खड़ा था। फौजी गाड़ी करीब आते ही रुक गई और फौजियों की आवाज़ें इवन के कानों तक पहुंचने लगे। ये कौन है? एक फौजी ने कहा। इवन की नज़रें इस शख्स पर मरकूज हो गईं जो अब इसे मदद फराहम करने के लिए कदम बढ़ा रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे वो शख्स कुछ कहकर गायब हो गया, जैसे वो हुआ में तहलील हो गया हो। इवन का दम घुटने लगा। क्या ये सब हकीकत में हो रहा था? इसकी जिंदगी अब एक मुइम्मा बन चुकी थी। इवन ने उन फौजियों से बचते हुए एक गिल्ली में छुपने का फैसला किया। वो मुसलसल सरक रहा था और उसकी नज़रें हर तरफ की सड़कों पर चमक रही थीं। अचानक इसने एक और सफ़ेद कागज़ देखा जो गिल्ली के कोने पर पड़ा था। वो कागज़ अलिफाटे कर इसमें छुपे पैगाम को पढ़ने लगा। अब तुम्हें रास्ता मुंतखब करना होगा। तुम उन लोगों में शामिल हो जाओ जो निज़ाम के खिलाफ हैं। तुम वापस अपने महफूज जिंदगी की तरफ वापस जाकर गम और खौफ की दुनिया में गुम हो जाओगे। इवन का दिमाग तेजी से सोचने लगा। क्या ये वो फैसला था जो इसे अपनी जिंदगी की समत का तयन करना था? इसने पैगाम को मिटाते हुए एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो खौफ और उम्मीद के दरमियान झोल रहा था। रात का वक्त था। इवन अब शहर से बाहर एक खाली मैदान में खड़ा था। इसके कदम रुके नहीं, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। क्या वो सही रास्ता चुन रहा था? क्या इसका यह कदम इसे एक नए खतरे में धकेल रहा था? एक लम्हे के लिए इसकी नज़र सामने से आती हुई एक गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ सुनाई दी। आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इवन ने एक आखिरी बार पीछे मोड़कर देखा और फिर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा लिया। इवन की कहानी एक राज बनकर रह गई, लेकिन शुमाली कोरिया की सच्चाइयां हमेशा एक अंधेरी चमक की तरह लोगों के दिलों में जूती रहती है। आया वो सही रास्ते पर था? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए एक मुइम्मा बनकर रह गया।
इवन ने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। इसका दिल बेकाबू हो चुका था, जैसे वो किसी ऐसी राह पर कदम रख रहा हो जिसके इख्तिताम का कुछ पत्ता ना हो। गाड़ी के दरवाजे खिलने की आवाज़ ने इसके दिल की धड़कन और तेज कर दी। इसने अंदर झांक कर देखा। गाड़ी में दो लोग बैठे थे, एक मर्द और एक औरत। दोनों की आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी तवील अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें इंतजार है? औरत ने नर्म आवाज में कहा, और इवन को यूं महसूस हुआ जैसे इसका सवाल एक आजमाइश हो। इवन ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूं। मर्द ने बिठाने का इशारा किया और गाड़ी ने फौरन चलना शुरू कर दी। इवन की नजरें अब भी बाहर की तारीकी में घूम रही थीं। क्या ये वो लोग थे जिन्होंने पैगाम भेजा था? ये महज एक और जाल था जिसमें वो फंस चुका था। इसका दिल मुसलसल धड़क रहा था और एक अजीब सी बेचैनी उसके दिमाग में सरायत कर गई थी। गाड़ी का सफर एक लंबे वक्त तक जारी रहा। इवन को अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन इसका दिल महसूस कर रहा था कि वो एक ऐसी जगह की तरफ जा रहा है जहाँ न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि इसका मुस्तकबिल भी गैर यकीनी था। आखिरकार गाड़ी एक सुनसान गिल्ली में रुक गई। ये गिल्ली मामूल से कुछ ज्यादा साकित और सुनसान थी। यहाँ न कोई इंसान था और न कोई आवाज। इवन का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। ये जगह, इवन ने खुद से कहा, ये कहाँ ले आ रहे हो तुम मुझे? मर्द और औरत दोनों गाड़ी से आतरी और इवन को भी इशारा किया कि वो उनके पीछे चले। इवन ने थोड़ा तजब्जुब महसूस किया, मगर फिर भी उनके पीछे चल पड़ा। वो गिल्ली के इख्तिताम तक पहुंचे जहां एक दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होने पर इवन की नज़रें और दिल हिचकिचाए, क्योंकि ये कोई आम मकान नहीं था। ये एक खुफिया दफ्तर कमान। अब इवन के सामने एक फैसला था। इसके सामने दो दरवाजे थे। एक दरवाज़ा वो था जो इसे आज़ादी की तरफ ले जा सकता था, और दूसरा दरवाज़ा इसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। वो फौरन फैसला करने के लिए तैयार नहीं था। इसके दिमाग में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे थे। ये वो लोग कौन थे? क्या ये वही अफराद थे जिन्होंने इसको पैगाम भेजा था? ये एक और जाल था। तुम्हें फैसला करना होगा, औरत ने कहा। हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम वापस जाकर अपने मामूलात की जिंदगी गुजार सकते हो जहां खौफ तुम्हारा साथी बनकर रहेगा। इवन का दिल तेज तेज धड़क रहा था। इसने एक आखिरी बार दोनों दरवाजों को देखा। एक तरफ आज़ादी का रास्ता था, मगर दूसरी तरफ वो खतरा था जिसके बारे में वो नहीं जानता था। इस लम्हे में इवन का दिमाग और दिल एक दूसरे से लड़ रहे थे। इवन ने गहरी सांस ली और फैसला किया। वो दरवाज़ा खोला जो इसे आज़ादी की तरफ ले जाता था, और इस कदम ने इसकी तकदीर का रुख बदल दिया। तुमने सही फैसला किया, ओ मर्द ने कहा, लेकिन ये याद रखो कि शुमाली कोरिया में हर कदम पर तुम्हारी जिंदगी खतरे में हो सकती है। इवन ने चेहरे पर हिम्मत का अज़्म दिखाते हुए दरवाज़ा उबूर किया। जैसे ही वो बाहर निकला, इसका दिल एक अजीब सी सुकून की हालत में डूबा, मगर उसके साथ साथ ये खौफ भी था कि आगे क्या होगा। ये एक नया आगाज था, एक नया खतरा। शुमाली कोरिया की सच्चाइयां हमेशा एक मुइमा रहेंगी, और इवन की कहानी भी एक राज बनकर रह गई। क्या वो अपने रास्ते पर चलने में कामयाब हो पाया? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा एक धुंधली तस्वीर की तरह सामने आएगा। एक चीज़ यकीनी थी कि इवन ने अपने खौफ को शिकस्त दी, लेकिन इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ शुरू हुआ था। इसकी ज़िंदगी का अगला बाब अब तक नामालूम था, और शायद वो कभी भी इस खौफ से मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना हो पाए। इवन के कदमों की आवाज़ गलियों में गूंज रही थी, और दिल की धड़कन भी साथ दे रही थी। जब वो दरवाजे से बाहर निकला तो इसने अपनी आंखों के सामने एक अजीब मंजर देखा। शहर की रोशनियों का धुंधला सा मंजर उसके सामने था, और साथ ही एक इंगुना खौफ भी जो इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। क्या इसका यह कदम इसे महफूज बना पाएगा, ये एक और भूल भलियों में इसे फंसा देगा? इवन का दिल अब तक माजी के खौफ में डूबा हुआ था, लेकिन उसने एक फैसला किया था कि अब वो इस खौफ से लड़ेगा। वो जानता था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, और उसने अपने नए सफ़र के लिए कदम बढ़ाया। इवन के ज़हन में अभी तक वो सवालात गूंज रहे थे जो इसने उन लोगों से सुने थे। ये लोग कौन हैं? उनका मकसद क्या है? क्या ये लोग हकीकत में इसकी मदद करना चाहते हैं या इसे एक और जाल में फंसा रहे हैं? इस सवाल का जवाब जाना इवन के लिए बहुत ज़रूरी था, मगर उसके पास वक्त नहीं था। हर कदम के साथ वो अनजान रास्ते पर चल रहा था। वो एक छोटे से कमरे में दाखिल हुआ जहां इसने दरवाज़ा खोला।
अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। कमरे में बेशुमार लोग बैठे हुए थे और उन सब की आंखों में एक ही बात थी, खौफ। उन सब की जिंदगी एक मुइम्मा थी और कोई नहीं जानता था कि उनकी तकदीर क्या होगी। ये जगह क्या है? इवन ने इन लोगों से सवाल किया। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां थीं, इसकी तरफ मुड़ा और कहा, ये वो जगह है जहां लोग अपनी हकीकत को छुपाते हैं। हम सब यहाँ हैं क्योंकि हमने कभी इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ अलिफाटे आई थी। लेकिन यहाँ हर कदम पर एक खतरा है और तुम भी यहाँ हो तो तुम्हें भी ये खतरा महसूस होगा। इवन की आंखों में चमक थी मगर उसके दिल में एक खौफ भी था। क्या ये वो खतरा था जिससे वो बचना चाहता था? ये एक नया मौका था जिसे वो गंवा नहीं सकता था। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया जिसकी शक्ल से इवन ने फौरन पहचान लिया कि ये वो शख्स था जिसे इसने पहले पैगाम में देखा था। वो शख्स सीधा इवन के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुमने जो फैसला लिया है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मगर तुम्हें इसका सामना करना होगा। इवन की नज़रें इस पर मरकूज हो गईं। तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? हम वो लोग हैं जो इस निज़ाम के खिलाफ हैं, इस शख्स ने कहा। हम चाहते हैं कि लोग जागें और इस जाबिराना हुकूमत के खिलाफ आवाज़ अलिफाटे, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग जिंदा वापस आते हैं। अब इवन के सामने वो लम्हा था जब इसे एक आखिरी फैसला करना था। वो जान चुका था कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी ताकत थी जो इसे रुकने नहीं दे रही थी। इसके दिल में एक आवाज़ गूंज रही थी, ये फैसला तुम्हारी तकदीर का तयन करेगा। मैं क्या करूं? इवन ने खुद से सवाल किया। क्या मैं उन लोगों के साथ रहूंगा जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं? फिर मैं वापस अपने मामूलात की जिंदगी गुजारूंगा जहां मुझे कोई खौफ नहीं होगा लेकिन आज़ादी भी नहीं होगी। इस लम्हे में इवन ने फैसला किया कि वो उन लोगों के साथ रहकर इस जंग का हिस्सा बनेगा। वो जानता था कि इसका यह कदम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और शायद वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत और अज़्म पैदा हो चुका था। इवन ने अपने नए सफ़र का आगाज़ किया। इसके सामने अब एक नई दुनिया थी जहां इसे न सिर्फ अपनी जिंदगी के खतरात का सामना करना था बल्कि एक नई जंग भी लड़नी थी। वो जानता था कि इसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इसने अपने फैसले को अपने दिल से तस्लीम कर लिया था। शुमाली कोरिया में आज़ादी का ख्वाब शायद कभी हकीकत ना बन सके, लेकिन इवन ने अपना रास्ता मुंतखब किया था। ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलते हुए वो अपने खौफ और अपने मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश करेगा। इसका सफ़र अब ख़त्म नहीं हो चुका था बल्कि ये एक नया आगाज़ था। इवन की कहानी एक राज बनकर रह गई और शायद वो कभी भी मुकम्मल तौर पर इस हकीकत तक न पहुंच पाएगा कि इसके फैसले ने इसे कहां पहुंचा दिया। लेकिन एक बात यकीनी थी कि इसने अपनी तकदीर के बारे में फैसला खुद किया था और वो जो भी हो इसका सफ़र जारी रहेगा। इवन ने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया था और अब वो उन लोगों के साथ था जो इस जाबिराना निज़ाम के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितनी जल्दी वो इस रास्ते पर आगे बढ़ा इतना ही इसे एहसास हुआ कि ये जंग एक मामूली लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर कदम पर मौत का साया था और हर फैसला उसके लिए एक नया चैलेंज बनकर सामने आ रहा था। देखी थी इस शख्स के साथ आने वाला पैगाम इवन के लिए एक धचका था। शुमाली कोरिया में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। हम सबको फौरी तौर पर एक नए ऑपरेशन की तैयारी करनी होगी। ये ऑपरेशन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश साबित होगा और इसमें कामयाबी तुम्हारी तकदीर का तयन करेगी। इवन के जहन में एक सवाल था, क्या यह ऑपरेशन वो सब कुछ बदल देगा? क्या इसमें कामयाबी हासिल करने से वो अपने खौफ और इस जाबिराना हुकूमत से आज़ाद हो सकेगा? लेकिन इसके सवालात के जवाबात न थे, सिर्फ एक लम्हे की खामोशी और बेयकीनी थी। इवन और उसके साथियों ने इस नए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। यह ऑपरेशन एक ऐसी जगह पर हमला करने का मंसूबा था जो हुकूमत के लिए इंतहाई अहम थी। इस जगह पर एक खुफिया फौजी अड्डा मौजूद था जहां हुकूमत के आला अफसरान छप कर बैठे हुए थे। इवन के लिए यह ऑपरेशन किसी जंग से कम नहीं था। इसके दिल में बेशुमार खौफ थे, लेकिन इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन के लिए तैयारी की। ये रात के वक्त का ऑपरेशन था और तमाम अफराद ने मुकम्मल खामोशी में इस ऑपरेशन को अंजाम देने का मंसूबा बनाया। जैसे ही वो इस फौजी अड्डे के करीब पहुंचे, इवन के जहन में फिर वो सवाल उभरा, क्या ये वाकई आज़ादी का रास्ता है? क्या उसके बाद कुछ भी बाकी बचेगा?
उन्होंने जब अड्डे के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आखिरी कदम उठाया, अचानक एक दरवाज़ा खिल गया और उनके सामने एक फौजी खड़ा था। इवन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसने फौरन अपने साथियों को इशारा किया कि वो रुक जाएं। फौजी ने इवन और उसके गिरोह को चंद लम्हों तक देखते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इवन की नज़रें फौरन इस पर मरकूज हो गईं। इसने फैसला किया कि इस वक्त अगर वो रुक जाए तो वो सब पकड़े जाएंगे, और अगर वो कुछ ना करे तो इसकी जिंदगी का मकसद गैर वाज़े रह जाएगा। इसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, हम यहाँ आपको रोकने के लिए आए हैं, हम आपके आमिराना निज़ाम के खिलाफ हैं। फौजी ने इवन की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर अचानक फौजी ने एक हंसी की आवाज़ निकाली और कहा, तुम सबका काम तुम्हारे ही हाथों खत्म होगा। इसके बाद वो फौजी फौरन गायब हो गया। इवन की आंखों में बेशुमार सवालात थे। क्या ये वो खतरा था जिसका वो सामना कर रहा था? क्या ये इसकी तकदीर का हिस्सा था? वो लम्हा इवन के लिए जिंदगी और मौत के दरमियान एक फैसलाकुन लम्हा बन गया था। इवन और उसके साथियों ने इस फौजी अड्डे पर कदम रखते हुए इस ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने हुकूमती ऑफिसर्स को पकड़ लिया, इवन के अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। मगर इस सुकून के बावजूद एक सवाल हमेशा उसके ज़हन में गूंजता रहता, क्या इसका यह कदम उसकी तकदीर को बदल सकेगा? आखिरी लम्हों में जब इवन और उसके गिरोह ने हुकूमती अफसरान को गिरफ्तार किया, एक नया पैगाम इवन तक पहुंचा, अब तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। तुम्हें वो सच सामने लाना होगा जिसको तुमने हमेशा छुपाया था। इवन के लिए वो लम्हा फैसलाकुन था। इसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा, इसकी माजी की गलतियां, इसका खौफ, इसके फैसले। ये सच के लम्हे का आगाज था। वो जान चुका था कि इसकी आज़ादी और उसके लोगों की आज़ादी का रास्ता सच के जरिए ही खिलेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब इवन ने फैसला किया कि अब वो खौफ से आज़ाद होकर हकीकत का सामना करेगा, और जो भी इसका मुकद्दर होगा वो इसको दिल से कबूल करेगा। इवन का सफ़र जारी रहा और उसकी कहानी शुमाली कोरिया की सच्चाइयों का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसने इसके दिल में एक नई रोशनी पैदा की। उसके फैसलों ने न सिर्फ इसकी तकदीर को बदल दिया था, बल्कि वो एक नया रहनुमा बनकर अलिफाबेरा था जो आज़ादी और हकीकत के रास्ते पर चल रहा था। इवन ने सच का पत्ता चलाया और वो जान चुका था कि इसकी तकदीर अब सिर्फ इस पर मुनहसर नहीं रही। वो हुकूमती ऑफिसर्स और उनके खुफिया राजों को बेनकाब कर चुका था, लेकिन एक नया सवाल उसके जहन में उभरा, क्या इस सच्चाई को अवाम तक पहुंचाया जा सकेगा? शुमाली कोरिया में हर फर्द की जिंदगी इस खौफ में लिपटी हुई थी कि अगर वो किसी भी सूरत में हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे या कुछ करेंगे तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इवन ने फैसला किया कि इसे इस खौफ को तोड़ना होगा और लोगों तक वो सच पहुंचाना होगा जो वो बरसों से छुपाए हुए थे। ये सिर्फ मेरी जंग नहीं है, इवन ने अपने साथियों से कहा, ये जंग उन सब की है जो खौफ की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो कभी नहीं जान पाते कि आज़ादी क्या होती है। हमें इस सच को दुनिया के सामने लाना होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ें। इवन और उसके गिरोह ने अपने अगले कदम के तौर पर एक अजीम राज इफ्शा करने का मंसूबा बनाया। एक ऐसा राज जो हुकूमत की जाबिराना कार्रवाइयों और दरपर्दा मजालिम को बेनकाब करेगा। इवन जानता था कि ये एक इंतहाई खतरनाक कदम है, लेकिन इसके दिल में एक गहरा अज़्म था। उनके रास्ते में एक खामोश शोर था, एक ऐसी खामोशी जिसमें हर फर्द का दिल धड़क रहा था, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था। इवन और उसके साथी हुकूमती फौजी कैंपों के करीब जा पहुंचे, जहां एक नई गवाही और उसकी हकीकत सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया। आखिरकार इवन और उसके गिरोह ने अपना मंसूबा मुकम्मल किया। एक खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उन्होंने हुकूमत के मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को अवाम के सामने लाया। वीडियो में उन लोगों के चेहरों को दिखाया गया जो हुकूमत की गिरफ्त में थे, और उनकी आहें, उनका दर्द और उनकी खामोश फरियादें। वीडियो के जरिए दुनिया भर को ये पैगाम भेजा गया कि शुमाली कोरिया में आज़ादी और इंसाफ की कमी है और हुकूमत का जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इवन जानता था कि ये लम्हा एक नया आगाज होगा, लेकिन इसके साथ ही ये एक नया खतरा भी था। इसकी जिंदगी अब इतनी आसान नहीं थी। वीडियो के अफशा होने के बाद इवन की जिंदगी एक तेज़तर बुहरान में तब्दील हो गई। हुकूमत ने फौरन इसकी तलाश शुरू कर दी और उसके गिरोह के बाकी अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिशें की। इवन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। इसने अपनी तकदीर के सामने एक ऐसा कदम बढ़ाया था जिसका कोई वापसी नहीं था।